अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके बाल रफ है और आप चाहते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल जल्दी अच्छी हो जाए, तेज़ी से आपके बाल बढ़ने लगे, के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एलोवेरा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम एलोवेरा क्यों ले रहे हैं, एलोवेरा से हमारे बालों में क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। एलोवेरा हमारे बालों में एक नेचुरल शाइन लेकर आता है। अगर हमारे ड्राई फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम है तो उन सभी को एलोवेरा दूर करता है। और अगर आपके बाल बढ़ने बंद हो गए हैं, बिल्कुल आपकी जो ग्रोथ है बंद हो चुकी है, उसको एलोवेरा प्रमोट करता है। उसके पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे बाल आखिर बढ़ने बंद क्यों हो जाते हैं। यदि हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, तो धीरे धीरे हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो होनी बंद हो जाती है और उसके बाद हमारे बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमें स्प्लिट एंड्स, ड्राई फ्रिजी रफ हेयर जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एलोवेरा की फ्रेश पत्ती ली, आपको दिख रहा होगा। अगर आपके पास एलोवेरा का ये प्लांट नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आपके बाल अच्छे रहें, तो नर्सरी से 40 to 50 रुपीज़ में एक एलोवेरा का प्लांट आपको मिलता है, छोटा सा। आप उसे ला सकते हैं और उसे आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं। 1 महीने के विदिन उस छोटे से एलोवेरा प्लांट से इतनी सारी अच्छी अच्छी पत्तियां आपको मिलने लग जाएगी, वो भी ग्रो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर एलोवेरा को सबसे पहले हमें वॉश कर लेना है और इसे हमें क्या करना था, इसे मैंने डायरेक्टली यूज़ नहीं करा है। आपने देखा होगा एलोवेरा की पत्तियों को यूज़ करने के पहले हमें इसे थोड़ी देर खड़ा रखना चाहिए, ताकि इसमें से जो एक पीला कलर का सब्सटेंस निकलता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है हमारे बालों के लिए। तो ताकि वो ड्रेन हो जाए, वो सब्सटेंस निकल जाए, बस 5 मिनट के एलोवेरा की पत्तियों को हमें सीधा रखना चाहिए, खड़ा रखना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आपको ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा, जैसे ही वो निकल जाए, उसके बाद हमें इस तरीके से उसे वॉश करके उसका पल्प निकाल लेना चाहिए। आप किसी भी तरीके से एलोवेरा का पल्प निकाल सकते हैं, जो भी मेथड आपको पसंद है, जिससे भी आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं एलोवेरा का सारा जितना भी पल्प था वो यहाँ पे निकाल के रखती हूँ। और ये जो एलोवेरा है ना, हमारे बालों के लिए एक मैजिक की तरह वर्क करता है। मैं पर्सनली भी एलोवेरा अपने बालों के ऊपर यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे हर बार ही इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप लोग मेरे बाल देख ही चुके हैं, मेरे बाल बिल्कुल लंबे हैं और बहुत ही अच्छी एक नेचुरल शाइन भी मेरे बालों में है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है एलोवेरा, क्योंकि मुझे एलोवेरा बहुत ज़्यादा सूट करता है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है मेरे बालों के लिए। इस तरीके से सबसे पहले ध्यान रखें, एलोवेरा को ज़रूर हमें वॉश करना है। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि 5 मिनट तक इसकी पत्तियों को हमें खड़ा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा पल्प मैंने यहाँ पर एलोवेरा का निकाल के लगाया है। आप अगर चाहें ना तो आप रात को सोने से पहले भी इस पल्प को डायरेक्टली अपने बालों में लगा सकते हैं। ये ना सोचें कि इसका आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट होगा, बिल्कुल भी आपको इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं खुद भी कई बार रात को इसे लगा के सो जाती हूँ। और अब हमें इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी काली मिर्ची और नारियल तेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्योर कोकोनट ऑयल रहता है उसका ही आप यूज़ करें। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है और बहुत ही अच्छी एक शाइन लाता है। एक लोहे की कढ़ाई मैंने यहाँ पर ले ली है और उसमें मैंने डाला था कम से कम 5 to 6 टेबल स्पून के अराउंड कोकोनट ऑयल, और उसमें सारा एलोवेरा पल्प और 4 to 5 यहाँ पे जो काली मिर्ची रहती है मैंने वो डाली है। अब आपको लग रहा होगा कि काली मिर्ची तो हम खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसे आज एलोवेरा के ऑयल में क्यों यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके बाल ग्रो होना बंद हो गए हैं तो उसका रीज़न यही रहता है कि हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की हमें प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गंदे हमारे बाल रहते हैं। और काली मिर्ची उन सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल दूर करती है। तो अब ये जो मेरा हेयर ऑयल है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से जो एलोवेरा था वो उस नारियल तेल में अच्छे से पूरा मिक्स हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग ये बन के रेडी हुआ है। जैसे ही ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी इस तरीके से कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप कम से कम 20 to 25 डेज़ भी स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि आप एलोवेरा को अप्लाई करें या फिर आप रात भर ऑयलिंग करके रखें, तो बस सुबह उठने के बाद आप इस हेयर ऑयल को अप्लाई करके रख सकते हैं अपने साफ़ बालों में। और कम से कम 3 से 4 घंटे बाद आप चाहें तो आप अपने बालों को वॉश भी कर सकते हैं। या फिर जैसे आप सैटरडे को उठ रहे हैं तो आप सैटरडे को अपने बालों में ये लगा के रख लें पूरे दिन के लिए। जैसे ही आप सुबह उठें इस हेयर ऑयल को अप्लाई कर लें और उसके बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ दें 1 से 2 दिन के लिए। लड़के लड़कियाँ सब इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो इसे एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखें।